इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुशीर जनाब खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, बजट पेश हुआ और एक मुश्किल टाइम में ये बजट हुकूमत ने पेश किया। जो एतराज़ात उठ रहे हैं खुसूसन जीडीपी से लेकर जो डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हैं, उन्होंने कल हमारे प्रोग्राम में सवाल उठाया कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगर माइनस में जा रही है, मेजर क्रॉप्स माइनस में जा रहे हैं, वो जीडीपी का जो फिगर है उस पर सवालात उठा रहे हैं, क्या कहिएगा सर? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, अगर आप डेटा देखें तो फोर्थ क्वार्टर ज़्यादातर जो है वो आपको हायर साइड पे नज़र आए फोर्थ क्वार्टर, और उसके रीजंस हैं। कुछ सीजनल इम्पैक्ट होते हैं, कुछ आपके जो है इनिशिएटिव्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है या ग्रोथ जो है वो नज़र आती है फोर्थ क्वार्टर में। आप टैक्स कलेक्शन देख लें, आप फिस्कल की साइड देख लें, फोर्थ क्वार्टर पाकिस्तान में ज़्यादातर क्रूशियल है in terms of data, in terms of growth, in terms of outcomes. तो ये कोई मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको आप डेटा देख सकते हैं 2021-22 का जरा डेटा निकालें ना आप, 21-22 इवन आप 20 से निकाल लें, आप 20 तो चलें कोविड का था, उससे पहले एक साल देख लें। आपको फोर्थ क्वार्टर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड टू एन एक्सटेंट सर्विसेज, खासकर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर का आपको उसमें एक इम्पैक्ट नजर आएगा। मतलब सारे सालों में नहीं है, 6-7-8 सालों में, लेकिन ज्यादातर सालों में आपको फोर्थ क्वार्टर में डेटा जो है वो ज्यादा नजर आएगा। मैं मिसाल देता हूँ, 2021-22 की अगर बात कर लें, 6% ग्रोथ आपने की थी ना, उसमें 5% 6%। एक साल में आपने की, एक साल से 2 साल में, फिर आपका वही करंट अकाउंट डेफिसिट का क्राइसिस आया, यू वेंट शॉर्ट ऑन डॉलर्स, वही होता है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, फिर आपकी करेंसी वीक होती है, फिर फिस्कल आउट होता है, और सारी प्रॉब्लम, सारा बर्डन अवाम पे आता है। तो ये 2022 में भी हुआ, 2018 के बाद भी आप देख लें, क्योंकि आपकी इंपोर्ट लेड ग्रोथ होती है, आप अपने सारे जो है वो चैनल्स खोलते हैं, लूज करते हैं, आप अपनी फिस्कल पॉलिसी को लूज करते हैं हद से ज्यादा, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, और आप खुला छोड़ देते हैं सब कुछ कि जी बस इंपोर्ट आए, बाहर से आ जाए, और अपनी इंडस्ट्री को कभी भी आपने कंपैरेटिव नहीं किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे इस पर प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। तो आप अगर उस वक्त का डेटा देखें तो 20% 21% कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ आई है। वो कैसे आई है, उस पर तो किसी ने सवाल नहीं किया, उस पर तो किसी ने ये नहीं कहा उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ग्रोथ हो रही थी। आज सबको नजर आता है कि फोर्थ क्वार्टर तो पता नहीं, उसमें तो नंबर्स आ ही नहीं सकते, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट की जा रही है। एक्चुअली रीजनेबल ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है, और मैं आपको उसका डेटा देता हूँ एक्टिविटी का। देखें, एक तो ये ना कि हम बात करेंगे जून जुलाई में जाके, जब एक्चुअल डेटा आएगा फिर इस पर हम डिस्कस करेंगे कि assumptions जो थी गवर्नमेंट की, वो ठीक थी, खराब थी, क्या थी। सेकेंडली, मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर एक्टिविटी देखें, मुझे बताएं, आप इंपोर्ट के नंबर्स जरा जाके देखें और इसमें मशीनरी की ग्रोथ देख लें। आप देखें, आप इंडिकेशंस ही देखते हैं ना, जब आप assumptions किसी चीज की क्रिएट करते हैं तो उसकी इंडिकेशंस लेते हैं पहले कि जी ये डेटा बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे जो है चीजें इंप्रूव हो रही हैं, तो ये सब मिला के कन्वर्ज करेंगी एक ग्रोथ नंबर्स में। वो assumption होती है आपकी, लेकिन वो assumptions एजुकेटेड होनी चाहिए, ये कोई बेसिस होनी चाहिए। तो ये एक चीज है कि आप जाके इंपोर्ट मशीनरी का डेटा देख लें, आप जाके कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ देख लें, ये आप हमारी आगे जाके माजरत जो के है साथ वो जो ट्रेड ऑफ टेक उसकी ग्रोथ assumptions नहीं देखिएगा। है। आप एक चीज पूरी करने दें। दो जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हो या पाशा साहब हो, वो assumptions पे तो बात नहीं करेंगे ना। नहीं, assumptions पे ही बात करेंगे जी। अभी तो हम थर्ड क्वार्टर पे बैठे हुए हैं, assumptions पे ही बात करेंगे ना। ये एक्चुअल डेटा तो नहीं है, लास्ट क्वार्टर का एस्टिमेटेड नंबर होता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, जो सर्वे के अंदर नंबर आता है वो 9 महीने का नंबर एक्सट्रैपलेटेड होता है, या उसको जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है कि चौथे क्वार्टर में ये होगा। तो जीडीपी का जो नंबर है, या जो इंडस्ट्री या आपके सेक्टर वाइज नंबर्स हैं, ये चौथे क्वार्टर के प्रोजेक्टेड नंबर होता है। ये assumptions पे बात होती है कि जी assumption, लेकिन क्वालिटी ऑफ assumptions मैटर्स, क्वालिटी ऑफ assumptions मैटर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात क्या है, देखें, मैं फिर एग्रीकल्चर पे आता हूँ। इंडस्ट्री का मैंने आपको बताया कि जी ये सोच भी है ना पीछे कि जी मशीनरी ग्रो कर रही है, एक्टिविटी हो रही है मार्केट में, अब जाके क्रेडिट जो है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जिसे कहते हैं कि जी पैसे की जो कॉस्ट है वो कम सारी एक्टिविटी आपको नजर आती है, वैसे भी हिस्टोरिकली भी और इस क्वार्टर में भी हो सकती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट अब नीचे आया है, 11% पे रेट अब नीचे 2-3 महीनों में आया है, 6-7 महीनों से कट होते हुए। अब जाके लोग एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं। एनर्जी कॉस्ट अब नीचे की गई है पिछले 1-1.5-2 महीने में, और आगे जाते हुए टैक्सेस की इंडिकेशन दी गई है कि जी टैक्सेस अब नीचे करना हम शुरू हो गए हैं।
देखें ये इंडिकेशंस होती हैं जिसकी बिना पे लोग डिसीजन लेते हैं। और एक और पॉइंट एग्रीकल्चर पे मैं आता हूँ। एग्रीकल्चर के अंदर देखें सबसे बड़ा वेट जो है ना वो लाइव स्टॉक का है। लाइव स्टॉक तकरीबन कोई 63-64% है टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्स का। अब देखें क्या होता है इसके अंदर, जब आपकी इन्फ्लेशन नीचे जाती है, आपको पता है ना इन्फ्लेशन काफी नीचे गई है और इनपुट प्राइसेस कम हुई हैं, जिसके अंदर या चारे की कीमतें भी हैं, जिसके अंदर और भी चीजों की कीमतें कम हुई हैं, जिसकी वजह से और ये किसान का भी एक एक डिसीजन हो सकता है और नॉर्मली हुआ भी है कि जी मैं अगर मुझे क्रॉप में ज्यादा जो है वो रिटर्न नहीं मिल रहा तो मैं लाइव स्टॉक की तरफ चला जाऊं। वैसे तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जी मैं घर में क्या उगाऊं, मुझे जानवर की प्राइस में आप देखें ईद के ऊपर जरा जाके चेक करें आप प्राइसेस कितनी बढ़ी है लाइव स्टॉक की, कितने ज्यादा कुर्बानी एक गाय या बकरा या जो भी हम कुर्बान करते हैं उसकी कीमत कितनी बढ़ी है, लास्ट ईयर के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल हुई है कीमतें। तो भाई लाइव स्टॉक में अगर प्राइसेस ज्यादा मिल रही हैं तो लोग उसकी तरफ ज्यादा जाएंगे। क्रॉप में अगर कीमतें कम मिल रही हैं तो लोग हो सकता है क्रॉप में कम जाए, इसलिए क्रॉप आपकी डाउन भी है। दूसरी बात ये कि अच्छा खुरम साहब, बड़ा आपने तफसीली जवाब दिया। मुझे ये बताइएगा एक और एतराज जो कि देखिए एनएफसी जो है वो सूबों की तरफ अरबों रुपए जा रहे हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें इस वक्त, अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाते, रिगोरस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ, हमारी इकोनॉमी इस तरह से सरवाइव नहीं कर पाएगी। एक बड़ा एतराज ये है कि आप रिफॉर्म्स की तरफ गए नहीं है जो जिसकी मुल्क को इस वक्त जरूरत है। मुझे शायद साहब आप बताएं जरा कि कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। मैं आपको गिनवा देता हूँ 4-5-6। प्राइवेटाइजेशन है सर, राइट साइजिंग है, एसओई रिफॉर्म है, एनर्जी का रिफॉर्म है, एफबीआर से रिलेटेड टैक्स रिफॉर्म्स हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने एनर्जी पे कितना, आप 6-8 महीने से नहीं सुन रहे आप कि आईपीपीएस के साथ रीनेगोशिएट किए कॉन्ट्रैक्ट्स। एनर्जी पे बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10। मैं बिल्कुल ये ओवैस लगारी साहब भी 2-3 दफा जी मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। देखिए एनर्जी पे आपकी प्राइसेस कम भी की गई हैं, 200 यूनिट से कम वालों की प्राइसेस में 40-50% जो है वो कमी की गई है। फिर साथ में रीनेगोशिएट किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर साथ में ये सर्कुलर डेट का एक रेजोल्यूशन सोल्यूशन दिया है कि जी एक पेमेंट करके आप कम से कम स्टॉक को कम करें ना, ताकि आपकी बेस कम हो जाए। इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, उसको फिर सर्कुलर डेट के अंदर जो नया जो है अभी 1.2 ट्रिलियन समथिंग की पेमेंट होगी उसको जो है वो किया जा रहा है। तो एनर्जी में कितना काम हो रहा है। सेकेंडली मैं आता हूँ एफबीआर पे ट्रैक एंड ट्रेस में, डिजिटाइजेशन में, एनालिटिक्स में, और साथ साथ आप कस्टम्स की अभी देख लें बजट के अंदर क्या क्या किया गया है। आप अभी जाके हमने जो है वो रोक दिया है कि जो फाइलर नहीं होगा वो गाड़ी नहीं खरीद सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, स्टॉक्स में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बहुत सारी और चीज नहीं कर सकता। और ये बिल मंजूर हो जाए तो आप देखें इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपके लोग जो है वो जब ये करना पड़ेगा, पेनल्टी आ गई ना उसके अंदर। फिर एफबीआर का रिफॉर्म एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, आपको पता है आईएमएफ के साथ, ये पॉलिसी को कलेक्शन से अलग कर दें। तो कर दिया ना वो कि जो कलेक्ट करेगा वो पॉलिसी नहीं बनाएगा, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट है, इनहेरिट कॉन्फ्लिक्ट था। फिर एग्रीकल्चर के ऊपर लेजिस्लेशन हुई है, सूबों ने की है, सबने मिलके की है। इकोनॉमिक प्रायोरिटी को सबने मिलके जो है ऊपर रखा है पॉलिटिकल प्रायोरिटी से। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं है। उसके अलावा आप देखें प्राइवेटाइजेशन के अंदर आईएमएफ के साथ डिस्कस करके पीआईए को दोबारा सेलेबल बनाया है। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन में आगे जा रहे हैं। फिर एक और चीज एसओईज के अंदर बोर्ड नए लगाए हैं, उनको एफिशिएंट करने की बात की, और जो नहीं हो सकती उनको प्राइवेटाइजेशन 24 लेकर आ रहे हैं। ये रिफॉर्म नहीं है। उसके अलावा राइट साइजिंग के अंदर 8 वेव्स बनाई है, 5 यूनिवर्सिटीज हर वेव के अंदर हैं। गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट की, और उनको हम लेकर आ रहे हैं। जून तक असेसमेंट कंप्लीट होगी और उनको आगे मर्ज करेंगे, डिवॉल्व करेंगे, खत्म करेंगे, ताकि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम हो। ये रिफॉर्म नहीं है। सबसे बड़ा रिफॉर्म, मुझे प्लीज एक 30 सेकंड दें, सबसे बड़ा रिफॉर्म जिस पे बात ही कोई नहीं कर रहा, बजट हम लगे हुए हैं, बजट के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि हमें प्रोटेक्शनिज्म से जान छुड़वाएगी हमारी, जो कि टैरिफ रिफॉर्म है, ईस्ट एशिया मूवमेंट जिसे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। इतनी बड़ी चीज हुई है, आप यकीन करें। ये शिफ्ट है पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में ट्रेड की कि जी हम अपनी इकोनॉमी को खोलें ताकि एंटी एक्सपोर्ट बायस खत्म हो, हमारा एक्सपोर्टर आगे जाए, जो एक्सपोर्ट लेट की हम बात करते हैं। ये रिफॉर्म नहीं है। फिस्कल डेफिसिट फर्स्ट टाइम जो है सरप्लस आया 2025 के अंदर, और अब प्राइमरी सरप्लस डबल हुआ है। तो देखें कंटेन किया है एक्सपेंडिचर्स को और टैक्सेस को जो है कम किया है, फॉर्मल सेक्टर पे, सैलरी क्लास पे। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इंपॉर्टेंट है ना, कितना किया है ये बिल्कुल हो सकती है बात, के साइज जो है ना बड़ा कम है, लेकिन डायरेक्शन तो शुरू हो गई ना। कब हुआ है मुझे बताएं इस कंट्री में कि कॉर्पोरेट सेक्टर पे टैक्स बढ़ा दिया गया और वापस लिया गया हो? बहुत कम हुआ है। मैं कह रहा हूँ हुआ होगा अगले पिछले 10 सालों में,
लेकिन रिसेंटली नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं ना, खुरम मैं ये कहना चाहता हूँ।